सुबह का समय था। बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानों के शटर उठने की आवाजें और ताज़ी सब्जियों की खुशबू हवा में घुल रही थी। उसी हलचल के बीच आज पहली बार एक नया ठेला सजा था, चिकन शावरमा का। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता हूँ। आज ये नया सफर है, देखना सबको मजा आएगा। रिजवान, तेरा हाथ स्वाद में कमाल है। लोग खा लेंगे तो फिर रोज आएंगे, पर थोड़ा संभलना भी। सामने जो बबलू का ढाबा है, उसका मालिक गुस्सैल आदमी है। अरे अनीस भाई, मेहनत और स्वाद में दम हो तो डर कैसा। देखना ये शावरमा सबके दिल जीत लेगा। धीरे धीरे लोग उस ठेले की तरफ खिंचने लगे। खुशबू ने सबको रोक लिया था। भाई, ये खुशबू तो जान ले रही है। क्या बना रहे हो? चिकन शावरमा साहब, ताज़ा ग्रिल चिकन, गार्लिक सॉस, सलाद, रोल में लपेटकर। दे दो एक। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह भाई, ये तो लाजवाब है। कल अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। शुक्र है खुदा का, पहला ग्राहक खुश निकला। सामने ही एक पुराना ढाबा था। वहां के मालिक बबलू का कारोबार सालों से चलता आया था, पर आज दुकान में अजीब सी सन्नाटी थी। क्या हो रहा है? रोज शाम को मेरी दुकान खचाखच भरी रहती थी, आज तो आधे भी नहीं आए। मालिक, सामने जो नया शावरमा वाला आया है, लोग उसी के पास जा रहे हैं। एक ठेले वाला मेरी दुकान बंद कर देगा? अरे देखता हूं उसे। बबलू गुस्से में उबलता हुआ सीधे ठेले पर पहुंचा। ओ सुनो, ये मेरी दुकान के सामने ठेला लगाया है, हटाओ इसे, वरना अंजाम बुरा होगा। भाईजान, ये सरकारी फुटपाथ है, मैंने किराया भी दिया है। मेरा इरादा किसी का नुकसान करने का नहीं है, बस रोजगार चला रहा हूँ। रोजगार? तेरे शावर में से कोई नहीं टिकेगा। यहाँ ढाबे की रोटियां और करी चलती हैं। देखिए बबलू जी, बाजार है, सबको मेहनत करने का हक है। ठीक है, देखते हैं तेरा ठेला कितने दिन चलता है। कुछ ही दिनों में शावरमे की खुशबू ने पूरे बाजार को दीवाना कर दिया। यार, रोज शाम को शावरमा खाना अब आदत हो गई है। ढाबे का खाना तो भारी हो जाता था, ये हल्का और मजेदार है। भाई, एक शावरमा इधर भी। 2 रोल पैक कर दो। वाह, आज तो ठेला ही लूट गया। दूसरी ओर बबलू का ढाबा लगभग खाली पड़ा था। बबलू की आंखों में जलन बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, सीधी लड़ाई से काम नहीं बनेगा। सुन, तू अफवाह फैला कि उस शावरमे में गंदा मांस डालता है। देख कैसे लोग भागते हैं। जी मालिक। अगले दिन बाजार में फुसफुसाहट फैलने लगी। सुना है उस शावरमे वाले के ठेले पर साफ सफाई नहीं है। सच? पर मुझे तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। रिजवान ने जब ये बातें सुनी तो उसका दिल बैठ गया। भाई, अब क्या करूं? बदनामी फैल रही है। साफ सुथरा काम कर, सबके सामने चिकन और मसाले दिखा, झूठ का मुंह बंद होगा। रिजवान ने तुरंत उपाय निकाला। उसने ठेले पर कांच की अलमारी लगवाई और काम करने लगा। वाह भाई, सफाई तो कमाल की है। बातें झूठी लगती हैं, खाना तो बढ़िया है। शुक्र है सच्चाई की जीत हुई। दूसरी ओर बबलू दांत पीसता रह गया। एक दिन कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स वहां आए। भाई, वीडियो बना ले, इंस्टा पर डालेंगे। अरे जरूर बनाइए। वीडियो वायरल हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। ढाबे का काम और गिरने लगा। बबलू अब बेचैन हो गया। जाओ नगर निगम में शिकायत करो कि ठेला गैर कानूनी है। अगले दिन इंस्पेक्टर आया। ये ठेला यहाँ नहीं चल सकता। जनाब, मेरे पास पूरा लाइसेंस है, किराया भी जमा किया है। सब ठीक है भाई, काम करो। बबलू की चाल फिर नाकाम रही। रिजवान मेहनत करता रहा। सुबह से मसाले तैयार करता, शाम को ठेला लगाता। थकता नहीं तू? मेहनती रोजगार है भाई। रिजवान अब सिर्फ एक ठेले वाला नहीं रहा था। लोग उसे शावरमा किंग कहने लगे थे।
लेकिन भीड़ और ज्यादा खींचने के लिए उसने नई रेसिपी सोची। भाई, अब हम चिकन शावरमा के साथ स्पेशल चीज शावरमा और स्पाइसी टिक्का शावरमा भी बनाएंगे। अरे वाह, फिर तो लोग लाइन लगाकर खाएंगे। भाई, ये तो पहले से भी ज्यादा मजेदार है। मैं तो रोज यही खाऊंगा। ढाबे का खाना तो भूल गया। भीड़ अब दुगनी हो चुकी थी। बबलू के ढाबे में मक्खियां भिन भिना रही थीं। बस बहुत हुआ, वो रिजवान मुझे मिट्टी में मिलाकर छोड़ेगा। मालिक, अब क्या करेंगे? आग लगाऊंगा उसके ठेले में, देखता हूं फिर कैसे काम करता है। रात में बबलू चुपके से ठेले के पास पहुंचा, पर तभी वहां चौकीदार ने पकड़ लिया। ए बबलू, क्या कर रहे हो? वो बस यूं ही घूम रहा था। योजना नाकाम रही और बदनामी और बढ़ गई। बबलू अब उदास रहने लगा। उसकी दुकान पर न ग्राहक थे न हंसी मजाक। क्या मेरी मेहनत बेकार हो गई? सालों से बनाया नाम सब मिट्टी में मिल गया। मालिक, गुस्से से कुछ नहीं होगा, कुछ नया सोचिए। चुप कर। उसका गुस्सा अब उसके अपनों पर निकलने लगा था। बाजार में सालाना मेला लगा। चारों ओर रोशनी, गाना बजाना और भीड़ थी। रिजवान ने भी अपना ठेला वहां लगाया। उस दिन रिजवान ने रिकॉर्ड कमाई की। वहीं बबलू का ढाबा बिल्कुल सुनसान रहा। आखिरकार एक दिन बबलू को ताला लगाना पड़ा। मेरी मेहनत, मेरा ढाबा सब खत्म हो गया। मालिक, मैंने कहा था ईमानदारी से काम करिए, मगर आपने रिजवान को दुश्मन मान लिया। बबलू का दिल टूट चुका था। वो अकेला घर बैठा करता। भाई, बबलू का ढाबा बंद हो गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर उसने तो तेरे लिए कितनी बुरी चालें चली। गलती तो इंसान से होती है। मुझे तो अपने मजदूर भाई का हाथ पकड़ना चाहिए। रिजवान बबलू के घर पहुंचा। बबलू भाई, हार मत मानो। आओ, मिलकर काम करें। तू मेरी मदद कर रहा है? हाँ, क्योंकि बाजार में जगह सबके लिए है। बबलू की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तू फिर भी मदद कर रहा है। दुश्मनी से सिर्फ बर्बादी होती है भाई। मुझे माफ कर दे। दोनों ने हाथ मिलाया और नया ठेला प्लस ढाबा कॉम्बो शुरू करने का फैसला किया। दोनों ने साथ मिलकर शावरमा ढाबा नाम से नया स्टॉल खोला। वाह, यहाँ तो शावरमा भी है और ढाबे का खाना भी। दोनों का स्वाद एक साथ। भीड़ अब पहले से दोगुनी थी। दोनों की मेहनत रंग लाई। शाम को बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। रिजवान, आज समझ आया, मेहनत और ईमानदारी ही असली जीत है। जलन से कुछ नहीं मिलता। सही कहा भाई। हम सब मेहनत करें तो बाजार सबका है। भीड़ हंसते गाते खाते पीते चली गई और कहानी ने सिखाया, मेहनत और ईमानदारी से जीत मिलती है। जलन और चालबाजी से सिर्फ नुकसान होता है। मिलजुल कर काम करने में ही बरकत है।